भाई और बाप को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उन्हीं के साथियों की फायरिंग से जो है वो मारे जाते हैं। ये जेल जाता था, आता था, फिर गैंग बना लेता था, बैंक डकैती की वारदातें करते थे और 20 लाख रुपए से कम इनकी कोई वारदात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जिस तरह तेजी के साथ पुलिस मुकाबले में हल्फिया बयान दे रहे हैं कि हम आज के बाद क्राइम नहीं करेंगे, कंपैरिजन किया जाएगा पिछले साल और इस साल की निस्बत, तो तब भी पता लगेगा कि इन मुकाबलों का फायदा हुआ है या कि नुकसान हुआ है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। अरशमान न्याजी जो कि मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं और टिकटॉक पर और फेसबुक पर काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर भी बन चुके हैं और ख़ास तौर पर असला की और इस तरह की वीडियोस भी लगाते रहते हैं। उनके भाई और बाप को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसके बाद अरशमान न्याजी जो हैं उनका इस वक्त क्या वो आया वो मतलूब है पुलिस को या नहीं मतलूब हैं, वो इस वक्त कहाँ है, पुलिस कस्टडी में है या कहाँ पर है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा। अच्छा, जैसा कि आजकल तो रूटीन की बात है, पंजाब भर में सीसीटी की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। एक सहाफ़ी जब मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो बड़ा सोच समझ के, जैसे एक रिपोर्ट किया गया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक तो ये मुबैना एक पुलिस मुकाबला है, लेकिन जो उसकी FIRs दर्ज होती हैं तमाम पुलिस मुकाबलों की, उसमें ये कत्ल की वारदात इससे डिक्लेयर किया जाता है। और कत्ल ये नहीं कि पुलिस की जानिब से किया गया हो, बल्कि उन्हीं के साथियों की फायरिंग से जो है वो मारे जाते हैं। ये लाहौर के इलाका काना में एक पुलिस मुकाबला होता है जिसमें फजलुर रहमान और उसका बेटा अमीर अब्बास जो है वो मारे जाते हैं। और काना के इलाका में जो CIA मॉडल टाउन है वहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फजलुर रहमान और उसके बेटे अमीर अब्बास को। और जो इनके DSP हैं हसनैन हैदर, वो बताते हैं कि इनसे तफ्तीश की जाती है। ये जो अमीर अब्बास और फजलुर रहमान है, फजलुर रहमान की अगर बात की जाए तो इसका ताल्लुक मियाँ वाली के इलाका से है, ये न्याजी बरादरी के साथ ताल्लुक रखता है। और दूसरा जो यहाँ पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के मुताबिक इस पर दर्जनों नहीं बल्कि 100 के करीब वारदातों के मुकदमा दर्ज थे और इसने बहुत ही देर से गैंग बना रखा था। और ये इनका पेटी भाई था पुलिस का। इस्लामाबाद पुलिस में बतौर कांस्टेबल ये ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। और DSP जो CCD हसनैन हैदर हैं मॉडल टाउन के, उनका कहना है कि इस्लामाबाद में भी जो है वो इसने दौरान ड्यूटी वारदात की थी जो बेनकाब हुई और उसके बाद इससे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस फ्रॉम सर्विस होने के बाद इसने बाकायदा तौर पर गैंग बना लिया। और ये पहली बार नहीं गिरफ्तार हुआ, बल्कि इससे पहले भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इससे जुडिशल किया, चलान इसका भिजवाया गया, बादअज़ां फिर ये रिहा हो गया। ये जेल जाता था, आता था, फिर गैंग बना लेता था। अब जो हसनैन हैदर हैं, जो DSP CCD मॉडल टाउन तैनात हैं, उनके बकौल कि इसने कुछ अर्सा पहले, कोई 5 से 6 साल पहले तमाम गैंग के मेंबरान से लाताल्लुकी कर दी और अपने ही बेटे जो 25 साल जिसकी महज उम्र बताई जा रही है, अमीर अब्बास उर्फ अरमगान न्याजी, इसको अपने साथ शामिल कर लिया और ये दोनों मिलकर वारदातें करते थे। उनके बकौल ये वारदातें इस तरह की करते थे कि बैंक डकैती की वारदातें करते थे और 20 लाख रुपए से कम इनकी कोई वारदात नहीं है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जो पुलिस हुकाम बता। और में हाँ, कहते हैं लाहौर में इनकी ज़्यादा वारदातें थी। लाहौर में ये रैकी करते थे। कुछ रैकी करते हुए पुलिस की जानिब से तस्वीर भी इकट्ठी की गई हैं जिसमें बैंक के बेंचेस पे बैठे हुए देखा जा सकता है, बैंक के बाहर गुजरते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस तरह के तमाम चीज़ें इसकी इकट्ठी कर रखी थी और फिर बादअज़ां पुलिस की जानिब से इसे गिरफ़्तार किया गया। ना सिर्फ इससे बल्कि फजलुर रहमान के साथ उसके बेटे को भी पकड़ लिया गया। और फिर पुलिस के बकौल कि इन्होंने कहना के इलाका में किराए का मकान ले रखा था जहां पर ये डकैती की वारदातों की प्लानिंग करते थे। ना सिर्फ इन्होंने काना में किराए का मकान ले रखा था बल्कि पेशावर में भी इनका ज़ाती मकान है, अपना घर है। मियाँ वाली के तो ये रहने वाले हैं और हरीपुर में भी इन्होंने एक इसी तरह घर ले रखा था, वहां पर ये जाया करते थे। अब काना के इलाका में इनका असला
اور دیگر وہ وہاں پر چیزیں موجود تھیں جس کی ان کی نشاندہی پر جو ہے وہ سی سی ڈی ان کو لے کے جا رہی تھی. وہ جو ایک روایتی جو سی سی ڈی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس میں بتایا گیا ہے. تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو ان کے ساتھیوں کی جانب سے پولیس پارٹی پر ان پر فائرنگ کر دی گئی اور پولیس کے جوانوں نے جانیں بچائیں, لیکن وہ انہی کے ساتھیوں کی گولیاں لگنے کی وجہ سے یہ دونوں باپ اور بیٹا زندگی کی بازی ہار گئے. اب پولیس ساتھ ساتھ بتاتی ہے کہ بڑا ہی معروف ٹک ٹاکر جو ارشمان نیازی ہے اور اسلحہ اسمگلر ہے, کیونکہ میں نے بھی اس کی کافی ٹک ٹاکس دیکھی ہیں, تو اس میں وہ خود لکھتا ہے کہ وہ اسلحہ اسمگلر ہے, کم عمر اسلحہ اسمگلر ہے. یہ بڑا بیٹا ہے فضل الرحمان کا, امیر عباس عرف ارمغان, یہ چھوٹا ہے, اور ایک اور چھوٹا جو پولیس ریکارڈ کے مطابق بتایا جاتا ہے یہ ان کا بھائی ہے. اور جیسا آپ نے بات کی وہ ٹک ٹاک پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ فیک ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بھی پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر حراست میں لیا گیا ہے, کچھ لوگ اسے خود ہی بنا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, پولیس حکام تو کہتی ہے کہ وہ ابھی باہر ہی ہے, اور دوسرا اس کی مطلوب ہے. پولیس کہتی ہے وہ مطلوب ہے. وہ اسلحہ اسمگلنگ کا جو ہے وہ خود آ کے سامنے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بتاتا ہے, ساتھ وہ بلٹ مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے اس کی ٹک ٹاک دیکھی ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ایک خاتون ہے جس کا فضل الرحمان سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے یا واسطہ ہے یا برادری ہے, نیازی برادری ہے. تو وہ خاتون جو ہے اس کا ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ایک بیان منظر عام پر آیا ہے. تو وہ بڑے ہی غصے میں, ظاہری سی بات ہے جن کا نقصان ہوا, وہ ایک باپ بیٹا اس مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے, وہ افسردہ بھی ہوتے ہیں, غم زدہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ کس نے اختیار دیا ہے کہ اس طرح اگر وہ ڈاکو بھی تھے تو انہیں مار دیا جائے. تو یہ وہ خاتون کا بیان جو ہے وہ منظر عام پر آیا. جیسے جیسے ہمارا تو کام ہوتا ہے, کیونکہ کچھ نیازی برادری ہے, وہ میں نے بھی ولاگ کیا, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو خود ڈاکو ڈکلیئر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, پولیس کا ریکارڈ ہے, اور جب بھی کسی صحافی نے خبر دینی ہوتی ہے اور اطلاعات لینی ہوتی ہیں یا اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو ہمارا سورس تو پولیس ہی ہے. پولیس ہی کے ریکارڈ کے مطابق یہ سارے معاملات ہیں. تو ان کی کوئی فیملی ممبر ہمارے سے رابطہ کر کے بتانا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یا وہ فضل الرحمان بے قصور تھا, اس پر ایک بھی ڈکیتی کا مقدمہ درج نہیں تھا, یہ سب کچھ جھوٹ کیا گیا ہے, اس کے بیٹے امیر عباس کو, معصوم کو بے گناہ طور پر قتل کیا گیا, تو ہم ان کا بھی موقف سامنے لے کے آئیں گے. تو یہ تو ہمارا فرض ہے. لیکن وہ خاتون کی بات سامنے آئی ہے تو ان کا بھی موقف یہ ہے, وہ کہتی ہیں, ان کا یہی کہنا ہے اس ویڈیو میں کہ اگر وہ ڈاکو بھی تھے تو مار دینا حل نہیں ہے. لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ انہی کے ساتھیوں کی فائرنگ سے, جس طرح آج کل پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ مبینہ پولیس مقابلوں کی ایک تیزی سے لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے, اور سہیل ظفر چٹھا اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو, اور خاص طور پر یہ جو ہے وہ جرائم کی شرح کو کم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس میں شاہ برادری, خاص طور پر اگر بھکر میں بات کی جائے تو 4 بھائی جو مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے, ان کا ایک بھائی جو 1 سال قبل وقاص شاہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا, وہیں سے خرابی پیدا ہوئی, پھر انہوں نے قبروں پہ قسمیں کھائیں, اور اس کے بعد وہ اب تک یہ گینگ گلفام شاہ وغیرہ, عمر شاہ, حسن شاہ وہ لے کر چل رہے تھے. وہ بھکر میں ایک سی سی ڈی کی جانب سے مقابلہ کیا گیا, فیصل آباد سی سی ڈی کی جانب سے, اور ان 4 بھائیوں کو بھی مار دیا گیا. صرف وہ 4 بھائی نہیں بلکہ وہ گینگ میں درجنوں نوجوان شامل ہیں, اور اب تک تقریباً 15 سے 16 اس گینگ کے ارکان, یہ 5 بھائیوں سمیت مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. لاہور میں بھی 2 جو ان کے گینگ ممبران تھے ان کو پولیس نے مار دیا, جہلم میں کارروائی کی گئی. اس طرح مختلف مقامات پر ان کے گینگ کے ممبران کے ساتھ پولیس کے مقابلے ہو رہے ہیں, اور پنجاب بھر میں آج کل جو ہے وہ مقابلے تیزی کے ساتھ جاری ہیں. یہ سلمان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماضی میں بھی پولیس مقابلوں کا ایک راہ ہے, عروج ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ شیخو پورہ ضلع کو صاف کرنا ہو یا کوئی اس طرح کے اور بھی علاقے جہاں پر بہت زیادہ جرائم. تو کیا یہ اتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں آپ کی ذاتی رائے میں کہ یہ مستقل طور پر حل ہوتے ہیں کرائم ختم کرنے کا؟ دیکھیں, کبھی یہ کارآمد اس طریقے سے ثابت تو نہیں ہوئے, لیکن تیزی کے ساتھ اس وقت تو ہماری انتظامیہ بھی یہ سوچ رہی ہے یا ان کے ذہن میں خیال ہے کہ اس کی وجہ سے نا بہت زیادہ لوگوں میں خوف و راز پایا جائے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جس طرح تیزی کے ساتھ پولیس مقابلے ہوئے ہیں, لاہور میں ہی اگر 24 یا 48 گھنٹوں کی بات کر لی جائے نا تو 10 سے 12 لوگ تو لاہور میں ہی سی سی ڈی
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, पुलिस भी वही है जो जिसको पहले CIA कहा जाता था, फिर OCU कहा गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, और अब CCD कर दिया गया, और ये CCD को पंजाब भर में फैला दिया गया। वैसे पंजाब भर में पहले CIA भी थी, पहले भी ये पुलिस मुकाबले होते थे, हर दौर में होते चले आ रहे हैं, कोई ऐसा सियासी दौर नहीं गुजरा जब मुबैना पुलिस मुकाबले ना हुए हों। लेकिन इस बार जो है वो हुकूमत की जानिब से जराइम की शरह, जो बढ़ती हुई शरह थी ना, उससे कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं साथ यहाँ पर नदीम आपके तवस्सुत से ये कहूँगा कि अब ऐसे खौफनाक नशे मार्केट में आ चुके हैं कि जिसे करने के बाद जो ये डाकू हैं वो मतलब अपनी हालत में रहते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें खौफ ही नहीं है मौत का। तो अब कितने लोगों को ये मुबैना पुलिस मुकाबले में मारेंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ शहरों में वो वाला नशा मौजूद है, बल्कि गांव देहातों और हर जगह पर वो नशा आराम से मिलता है जो किसी भी इंसान को दरिंदा बना देता है। तो मैं समझता हूँ कि इन पुलिस मुकाबलों से हटकर आपको मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे वाक़यात में कमी आए। क्योंकि कुछ तो इस तरह के हैं कि वो दरिंदे बन जाते हैं तकरीबन नशा करने के बाद, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो हम ये भी देख रहे हैं खौफ और राज में मुब्तला हैं, कोई मंशियात फरोश है, कोई जवारी है, कोई डाकू है, तो वो हलफ लेकर जो है वो मसाजिद का रुख कर रहे हैं और हलफ पे हल्फिया बयान दे रहे हैं कि हम आज के बाद क्राइम नहीं करेंगे। तो इससे कमी तो आ रही है। ये हर जो गवर्नमेंट होती है, जो जिसकी हुकूमत होती है, ये उसकी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत ही हो रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो इसको सराह भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो दावा किया गया है जो हेड हैं CCD के, उनकी जानिब से कि वो कहते हैं कि एक वक्त ये आएगा 6 माह के दौरान कि एक खातून 10 तोले जेवर पहन के पूरा लाहौर या पूरा पंजाब भी घूम के घर वापस आ जाएगी, उससे कोई टच भी नहीं कर सकेगा, उसके करीब से भी कोई नहीं गुजरेगा। तो हाँ, खौफ की वजह से भी चीज़ें हल होती हैं। अब देखना है कि उन्होंने क्या इसके लिए मज़ीद मतलब प्लान तरतीब दिया हुआ है, किस तरह से इससे कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से इससे जो है वो बचा जा सकता है। अब तो क्राइम रेशो जब कम होगी, कंपैरिजन किया जाएगा पिछले साल और इस साल की निस्बत, तो तब भी पता लगेगा कि इन मुकाबलों का फ़ायदा हुआ है या कि नुकसान हुआ है। ठीक है नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि जराइम पेशा नासर का ख़ात्मा जो है वो किस तरह मुमकिन है। आया अन्य हाथों से निपटा जाए, इस तरह पुलिस मुकाबले जो हैं वो किए जाएं और किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए, या हमारे जुडिशल सिस्टम पर जो है वो इन्हिसार किया जाए, उसको बेहतर किया जाए और उसी के ज़रिए जो है सज़ाएँ दिलाई जाएं और कल को ये लोग बाहर ना आ सके। अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।